यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं यूपी टीजीटी का इंग्लिश के हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। यह आपका 2019 का 2019 में जो आपका पेपर हुआ था 9 तारीख मार्च में, जो आपका 9 मार्च में आपका 2019 में पेपर हुआ था ओल्ड पेपर, आज हम करेंगे इंग्लिश का। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए द थॉर्न, ऑप्शन बी द इडियट बॉय, ऑप्शन सी आपका है सिमन ली, ऑप्शन डी बियॉन्ड। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है बियॉन्ड, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी जॉन किट्स, ऑप्शन सी डी क्विंसी, ऑप्शन डी एस टी कोलरिज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका एस टी कोलरिज। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी आपका जो है एस टी कोलरिज राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय। ऑप्शन ए जॉन गैल्सवर्थी, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी बेन जॉनसन, ऑप्शन डी शेरिडन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है जॉन गैल्सवर्थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए जॉन गैल्सवर्थी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जॉन गैल्सवर्थी आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। ऑप्शन ए द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन बी द पैट्रिशियन, ऑप्शन सी मेड इन वेटिंग, ऑप्शन डी इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है, कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन। ऑप्शन ए जस्टिस, ऑप्शन बी मैशबैथ, ऑप्शन सी एरियोपैजिटिशिया, ऑप्शन डी एज यू लाइक इट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन फिफ्थ का जस्टिस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 है, विलियम शेक्सपियर लव्स लेबर लॉस्ट वाज अ फ्री अडेप्टेशन ऑफ। ऑप्शन ए द स्पेनिश ट्रेजिडी ऑफ थॉमस काइड, ऑप्शन बी मैनिचमी ऑफ प्लेटूस, ऑप्शन सी क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड बाय हॉलिंस, ऑप्शन डी आपका दिया गया डेकामेरन ऑफ बोसेसियो। तो राइट आंसर आपका पूछा गया क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका है मैनेचमी ऑफ प्लेटूस। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया आपका, हु एक्सक्लेम्स इन हिज सोनेट दैट अंडर दिस कर्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ऑन स्लीप ब्रेव ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप वेल ऑन। ऑप्शन ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी माइकल ड्रेटन, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडन, ऑप्शन डी विलियम बेस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है विलियम बेस। क्वेश्चन ए 7 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फीचर्स। ऑप्शन ए जॉन लिली, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीनी, ऑप्शन सी जॉर्ज पिल, ऑप्शन डी क्रिस्टोफर मार्लोव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, माई फादर डिस्टेंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द study of polite literature which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before
मिडनाइट। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, ऑप्शन डी जॉन गैल्सवर्थी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए जॉन मिल्टन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अब आपका दिया गया, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, "The soul was like a star and dwelt apart"? ऑप्शन ए अब आपका है डब्ल्यू शेक्सपियर, ऑप्शन बी जॉन गैल्सवर्थी, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेंसर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? जॉन मिल्टन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी जॉन मिल्टन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है, मिल्टन पैराडाइज रीगेंट टेक्स दैम फ्रॉम। ऑप्शन ए एस टी कैथरीन सरमन्स, ऑप्शन बी एस टी ल्यूक्स गॉस्पल, ऑप्शन सी द बाइबल, ऑप्शन डी जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है एस टी ल्यूक्स गॉस्पेल। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका दिया गया है, इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर? ऑप्शन ए टिंटन एबे, ऑप्शन बी इममोर्टैलिटी ओड, ऑप्शन सी द रिक्लूज, ऑप्शन डी द प्रीलूड। तो राइट सॉरी, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है टिंटन एबे। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर? ऑप्शन ए टिंटन एबे, ऑप्शन बी द रिक्लूज, ऑप्शन सी द प्रीलूड, ऑप्शन डी इममोर्टैलिटी ओड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इममोर्टैलिटी ओड। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is a pastoral elegy? Option A elegy written in a country churchyard, option B in memoriam, option C Laikidas, option D Duino elegy। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपका है लाइकिदास। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Lyrical Ballads was published in the year. Option A 1789, option B 1798, option C 1785, ऑप्शन डी 1791। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है 1798। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया अब आपका, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड गैल्सवर्थी राइट? ऑप्शन ए प्रॉब्लम प्ले, ऑप्शन बी पोइटिक ड्रामा, ऑप्शन सी एब्सर्ड ड्रामा, ऑप्शन डी किचन सिंक ड्रामा। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? प्रॉब्लम प्ले। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस? ऑप्शन ए यू हैव 20 रुपीज़, ऑप्शन बी आई हैव 2 10 rupee notes, ऑप्शन सी इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, ऑप्शन डी मैनकाइंड इज डेमेंशियड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन contains, ऑप्शन ए 16 बुक्स, ऑप्शन बी 12 बुक्स, ऑप्शन सी 10 बुक्स, ऑप्शन डी 14 बुक्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है 12 बुक्स। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी?
ऑप्शन ए एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन सी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 19 का? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी एंड क्लियोपैत्रा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 20। लाइरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग, ऑप्शन ए अर्ली 18th सेंचुरी, ऑप्शन बी लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ऑप्शन सी अर्ली 20th सेंचुरी, ऑप्शन डी मिड 20th सेंचुरी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोएम द सोलिटरी रीपर, ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी लाइरिक, ऑप्शन सी बैलेड, ऑप्शन डी एलिजी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 21 का लाइरिक। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी लाइरिक आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डेजिडिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, ऑप्शन ए किंग लेयर, ऑप्शन बी ओथेलो, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ओथेलो। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट full of sound and fury, signifying nothing. A force line spoken by Macbeth occur in, ऑप्शन ए अब आपका दिया गया एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ऑफ मैकबेथ, ऑप्शन बी एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ ऑफ मैकबेथ, ऑप्शन सी एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट ऑफ मैकबेथ, ऑप्शन डी एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड ऑफ मैकबेथ। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपका एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ ऑफ मैकबेथ, ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट, ऑप्शन ए कन्वीनियंस, ऑप्शन बी यच्द, ऑप्शन सी इन डिस्पेंसेबल, ऑप्शन डी कॉन्शियसनेस। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका है कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर, ऑप्शन ए सेल विद द सब्जेक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कंपल्सन, ऑप्शन बी will with the subject in the first person express bleak sense of determination, option C should with the second and third person means out to, option D would with the subject in the first person gives emphasis। तो राइट आंसर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 25 का। तो राइट आंसर आपका होगा will with the subject in the first person express bleak sense of determination। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 26 क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क, ऑप्शन ए ऑफ एजुकेशन 1644, ऑप्शन बी अब आपका दिया गया एरियोपैजिटिशिया 1647, ऑप्शन सी लाइकिदास 1637, ऑप्शन डी पैराडाइज लॉस्ट 1667। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका एरियोपैजिटिशिया 1647। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following verbs is not followed by correct preposition, ऑप्शन ए ऑप्शन ए अब आपका दिया गया amalgamate with, ऑप्शन बी envious at, ऑप्शन सी bound to, ऑप्शन डी beneficent to। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? envious at, ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following statements is incorrect with reference to colon, ऑप्शन ए
the colon is used to introduce a list. Option B, the colon is used to introduce an explanation. Option C, the colon is used to separate two contracts. Option D, the colon is used to separate two related क्लोजेज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, द कोलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29। बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। ऑप्शन ए बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी बाय चांस, ऑप्शन सी लेस डिस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी पुअरली डिस्क्राइब्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है। क्वेश्चन 30 में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। ऑप्शन ए बोवर्सो, ऑप्शन बी बकडोई, ऑप्शन सी फॉक्स विक्शन, ऑप्शन डी बक रैबिट या फिर पी रैबिट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका बक रैबिट या फिर पी रैबिट। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनियम ऑफ फ्रेंजी। ऑप्शन ए रेज, ऑप्शन बी गर्ल, ऑप्शन सी एक्साइटमेंट, ऑप्शन डी एंथुसिज्म। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 का। तो राइट आंसर क्या आपका? गर्ल। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 32 क्वेश्चन है इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। ऑप्शन ए मैसबेथ, ऑप्शन बी पेरिकल्स, ऑप्शन सी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन डी टाइटस एंड्रोनिकस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका पेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी आपका पेरिकल्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अ सोशल सैटर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे। ऑप्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी एंटोनी एंड क्लोपैत्रा, ऑप्शन सी लव्स लेबर लोस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी लव्स लेबर लोस्ट। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom Milton does not compare himself. ऑप्शन ए ब्लाइंड थाइमेसिस, ऑप्शन बी ब्लाइंड मैन्योडीज, ऑप्शन सी टायरिसिस एंड फिनोज, ऑप्शन डी लाइकिदास। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लाइकिदास। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी लाइकिदास आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 35। Who is often called as the political son of Spenser? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी जॉन गैल्सवर्दी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है सॉरी। In the opening invocation of the Paradise Lost, Oreb refers to option A spirit, option B Cilio, option C empty hornet, option D onion। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है एम्प्टी होरेट। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 37 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लैसेस। ऑप्शन ए गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, ऑप्शन बी ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी ए गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका? ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है अब आपका फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम। ये क्वेश्चन था आपका 38 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपका फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी
from recollection of early childhood. Option B, upon Westminster Bridge. Option C, Lucy. Option D, the world is too much with us. तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्थी? ऑप्शन ए, द फ्रीलैंड्स. ऑप्शन बी, जैकोलियन. ऑप्शन सी, द फोरसाइट सागा. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है जैकोलिन. क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी जैकोलिन आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन 40 आपका दिया गया, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्थी बिलोंग टू द. ऑप्शन ए, रोमांटिक ट्रेडिशन. ऑप्शन बी, साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन स्कूल. ऑप्शन सी, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनेरो. ऑप्शन डी, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन सेंट पिनेरो. क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 41. इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट्स बिलोंग टू. ऑप्शन ए कंट्री साइड फैमिली. ऑप्शन बी, ए टाइपिकल सिटी फैमिली. ऑप्शन सी, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइसलैंडर्स. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ए, टिपिकल सिटी फैमिली. क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी जो आपका है ए टिपिकल सिटी फैमिली राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. विच वर्क हैज़ बीन called by Shakespeare as the first year of my invention? Option A, Hero and Leander. Option B, The Rape of Lucrece. Option C, Venus and Adonis. Option D, The Comedy of Errors. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है वीनस एंड एडोनिस. क्वेश्चन 42 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा वीनस एंड एडोनिस. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन 43 अब आपका दिया गया, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन. ऑप्शन ए, अप्रैल 20, 1616. ऑप्शन बी, अप्रैल 28, 1616. ऑप्शन सी, अप्रैल 23, 1616. ऑप्शन डी, अप्रैल 25, 1616. तो राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल 23, 1616. क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? ऑप्शन ए, न्यू प्लेस. ऑप्शन बी, स्ट्रेटफोर्ड हाउस. ऑप्शन सी, ग्रैंड पैलेस. ऑप्शन डी, हाई प्लेस. तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका न्यू प्लेस. ऑप्शन ए जो आपका है क्वेश्चन नंबर 44 का न्यू प्लेस राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? ऑप्शन ए, हैमलेट, किंग लेयर, मैकबेथ, ओथेलो. ऑप्शन बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर, मैकबेथ. ऑप्शन सी, ओथेलो, किंग लेयर, हैमलेट, मैकबेथ. ऑप्शन डी, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लेयर, ओथेलो. तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. ये आपका दिया गया, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मून वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे. ऑप्शन ए, एल एलिग्रो. ऑप्शन बी, आई एल पेनिस्ट्रो. ऑप्शन सी, कॉमर्स. ऑप्शन डी, लाइकिदास. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लाइकिदास. क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 47 क्वेश्चन दिया गया है आपका, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेट ऑफ गॉड टू मैन? ऑप्शन ए, लाइकिदास. ऑप्शन बी, पैराडाइज रीगेंड. ऑप्शन सी,
सैमसन एगोनिस्ट, ऑप्शन डी पैराडाइज लोस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है पैराडाइज लोस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 48 क्वेश्चन दिया गया आपका, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिलट अपीयर। ऑप्शन ए पैराडाइज लोस्ट, ऑप्शन बी पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन सी कॉमर्स, ऑप्शन डी सैमसन एगोनिस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है सैमसन एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 49, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। ऑप्शन ए प्रोज ट्रेजेडी, ऑप्शन बी एपिक, ऑप्शन सी वर्स ट्रेजेडी, ऑप्शन डी ओड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है वर्स ट्रेजेडी। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 50, इन 1608 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय। ऑप्शन ए डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, ऑप्शन बी मिस्टर WH, ऑप्शन सी थॉमस थोरी, ऑप्शन डी जॉर्ज पिल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है थॉमस थोरी। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज। ऑप्शन ए एफोरिज्म, ऑप्शन बी एपिग्रामोफोज, ऑप्शन सी एपिप्रोजोनियम, ऑप्शन डी एपोथिज्म। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है एपोथिज्म। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए लंदन 1802, ऑप्शन बी स्टेन्स फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ऑप्शन सी द सॉलिटरी रिपर, ऑप्शन डी लंदन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है लंदन। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी लंदन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स अ लाइन। ऑप्शन ए टिंटन एबे, ऑप्शन बी इममोर्टैलिटी ओड, ऑप्शन सी डैफोडिल्स, ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका है आपका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज इन 3 पार्ट्स। ऑप्शन ए हेनरी फोर्थ, ऑप्शन बी रिचार्ड थर्ड, ऑप्शन सी रिचार्ड सेकंड, ऑप्शन डी हेनरी सिक्स्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका हेनरी सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी हेनरी सिक्स्थ इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 55, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ऑप्शन ए ट्रू लव बाय शेक्सपियर, ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, ऑप्शन सी डैफोडिल्स बाय मिल्टन, ऑप्शन डी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन किट्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज career। ऑप्शन ए मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन बी द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी काइम्बिलाइन, ऑप्शन डी द विंटर्स टेल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका मच एडो अबाउट नथिंग। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 57, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी। ऑप्शन ए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन बी ओड टू अ नाइटिंगेल, ऑप्शन सी टू अ स्काईलार्क, ऑप्शन डी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, ये आपको डायरेक्शन दी गई है, निर्देश आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58 से लेके 59 तक। फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शन गिवन इन देयर ब्रैकेट, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। तो आपको
इनमें से क्वेश्चन जो आपको होगा, ये आपको एक जो आपका करेक्ट आपको सेंटेंस इसमें चुनना होगा, जो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 में आपका दिया गया है, एज द weather was bad we stay indoors. Option A, the weather was bad and we stay indoors. Option B, since the weather was bad we stay indoors. Option C, it being a bad weather we stay indoors. Option D, none of these. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका इट बीइंग्स अ बैड वेदर वी स्टे इंडोर्स। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाई ऑफ मलेरिया। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन ए, ही इज बिलीव दैट ही वुड हैव डाइड ऑफ मलेरिया। ऑप्शन बी, इट इज बिलीव दैट ही डाई ऑफ मलेरिया। ऑप्शन सी, इट इज बिलीव दैट मलेरिया इज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ऑप्शन डी, पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है इसका इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। शेक्सपियर पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। ऑप्शन ए कॉमेडी, ऑप्शन बी रोमांस, ऑप्शन सी ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन डी हिस्ट्री प्ले। तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ट्रेजी कॉमेडी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके यानी रिपीटेड आपके जो यूपी का जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी यूपी के एग्ज़ाम है वो क्या आपके ओल्ड पेपर से आपके आते हैं। ओल्ड पेपर से क्या आपके पेपर आपके आते हैं, तो ओल्ड पेपर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपीट आपके बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए। ओल्ड पेपर की जो आपको तैयारी करवाई जा रही है, ओल्ड पेपर आप अच्छे से अपने तैयार कर लीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है अब आपका 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर फेमस प्ले किंग लेयर। ऑप्शन ए जेलिसी, ऑप्शन बी एम्बिशन, ऑप्शन सी रिवेंज, ऑप्शन डी फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 61 का राइट आंसर आपका है फिलियल इनग्रेटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। ऑप्शन ए ओफेलिया, ऑप्शन बी क्लाउदस, ऑप्शन सी पोलोनियस, ऑप्शन डी कैजियो। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका कैजियो। क्वेश्चन 62 का ऑप्शन डी कैजियो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आपका दिया गया डायरेक्शन है, निर्देश आपके है क्वेश्चन नंबर 63 से लेकर 66 तक। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन अब आपका 63 है, कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। ऑप्शन ए ओप, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी विद इन। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑफ। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन है ओप आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अब आपका दिया गया है क्वेश्चन है 64, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी एट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी जो आपका है फ्रॉम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 65 है, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन सी अब आपका है सिंस, ऑप्शन डी टिल। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर आपका सिंस है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 66 क्वेश्चन दिया गया आपका, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूजेज। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी टू। तो राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑफ। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी ऑफ आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी एल एलिग्रो, ऑप्शन सी ट्रू लव, ऑप्शन डी इल
पेन सीड सो, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ट्रू लव। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी जो होगा आपका ट्रू लव, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 68। UBIQUITOUS डिनोट, ऑप्शन ए ऑल पावरफुल, ऑप्शन बी टू मच असर्टिव, ऑप्शन सी लॉयर एंड सिंसियर, ऑप्शन डी सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन 68 का राइट आंसर क्या आपका सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, तो ऑप्शन डी जो आपका है 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 69 अब आपका दिया गया है। इसमें पूछा गया UNEN अनइवेबल डिनोट्स, तो UNENVIABL डिनोट, ऑप्शन ए एब्राउजिंग एनवी, ऑप्शन बी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ऑप्शन सी दैट विच इज़ नॉट एसेसिबल, ऑप्शन डी समथिंग दैट इज़ नॉट अनएविडेबल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 दिया गया आपका इन कमबैंसी डिनोट, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, ऑप्शन सी एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट, ऑप्शन डी पीरियड विच इज काउंटेड फॉर द पर्पसेज ऑफ पेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 70 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपका दिया गया एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 71 है द अपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन, ऑप्शन ए ओपन, ऑप्शन बी सीक्रेट, ऑप्शन सी श्योरटिटस, ऑप्शन डी सीरियस। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका है ओपन यानी खुला। क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 72 क्वेश्चन दिया गया आपका यूगोबेरियस मीन्स, ऑप्शन ए डिजेक्टेड, ऑप्शन बी बटरफ्लाई, ऑप्शन सी बी आपका है बटरी, ऑप्शन डी सी आपका है इम्बेसाइल, ऑप्शन डी जोवियल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है डिजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन है डिजेक्टेड राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर 76 तक। चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन अब आपका 73 क्वेश्चन दिया गया आपका द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन ए द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन बी द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन सी द पुलिस मे किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन डी द पुलिस वुड किल यू इफ यू शैल ट्राई टू रन अवे। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 74 क्वेश्चन दिया गया आपका आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, ऑप्शन ए आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, ऑप्शन बी आई वाज देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, ऑप्शन सी हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ऑप्शन डी हैड आई बीन देयर सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 75 इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ऑप्शन ए इफ आई वाज गॉड आई कुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ऑप्शन बी इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ऑप्शन सी इफ आई हैड बीन गॉड आई हैड एलिमिनेटेड ऑल सफरिंग, ऑप्शन डी इफ आई एम गॉड आई कैन एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो क्वेश्चन 75 का राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 76 क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 76 आपका है आई विश
that you be right. Option A, I wished that you had been right. Option B, I wish that you were right. Option C, I wish that you will be right. Option D, I may wish that you were right. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका आई विश दैट यू वर राइट। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है। चलिए ये आपका डायरेक्शन यानी पैसेज आपका आता है। पैसेज अब आपका स्टार्ट होगा। डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 77 to 81। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। तो आपको पैसेज से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन यानी 77 से 81 तक जो क्वेश्चन आपको वो पैसेज से आपको मिलेंगे। तो पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका पैसेज स्टार्ट होता है। द गुड बुक ऑफ द आवर देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वन इज सिंपली द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक of some person whom you cannot otherwise converse with printed for you. Very useful, often telling you what you need to know. Very pleasant, often as a sensible friend's present talk would be. These bright accounts of travels, good humor and witty discussion of question, lively or pathetic storytelling in the form of novel, film fact telling by the real agent concerned in the events of passing history. All these books of the hour multiplying among as our education becomes more general are a peculiar characteristic and possession of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all, but strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspaper in good प्रिंट। तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आपने पैसेज पढ़ लिया। चलिए अब आपके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके क्या है? क्वेश्चन अब आपका 77। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल? ऑप्शन ए, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म। ऑप्शन सी, बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर। ऑप्शन डी, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। तो क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या आपका? बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 77 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए, द बुक्स ऑफ द आवर आर मल्टीप्लाइंग। ऑप्शन बी, they are peculiar characteristic of the present age. Option C, they are true scripture of their writers. Option D, we must be thankful for them. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है they are true scripture of their writers। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 79 क्वेश्चन है। How does the writer define the good book of the hour? Option A, the good book of the hour is informative in nature. Option B, it is the useful or pleasant talk of someone in print. Option C, the good book of the hour is mere communication. Option D, the good book of the hours has no permanent value। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, इट इज द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू? Option A, there are good books for all time. Option B, the good books of the hour are useful as well as pleasant. Option C, in the present age, books of the hour are multiplying with the expansion of education. Option D, true books have been replaced by books of the hour। तो क्वेश्चन 80 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी,
ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आवर। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब आपका 81 क्वेश्चन दिया गया। अब आपका द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए ट्रेवल अकाउंट्स, ऑप्शन बी स्टोरी टेलिंग, ऑप्शन सी फैक्ट टेलिंग, ऑप्शन डी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 81 का? राइट आंसर आपका है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। 81 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो पैसेज से जो क्वेश्चन आपके बनने थे वो आपके समाप्त हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में क्या पूछा गया? आपका डायरेक्शन है, जो निर्देश आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 82 टू 86। चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। तो जो वर्ड आपको कैपिटल लेटर में दिया गया है उसका क्या आपको क्लोजेस्ट यानी जो उसके क्लोज में आपका होगा वो क्या उसका यानी क्लोज में जो उसका अर्थ बनता है वो शब्द आपको देखना है कि आपको 82 से 86 तक आपका ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। तो मॉडरेट आपसे पूछा गया है, मॉडरेट है ऑप्शन ए नॉट एक्सट्रीम, ऑप्शन बी कंप्रोमाइजिंग, ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक, ऑप्शन डी सुपरफिशियल। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है नॉट एक्सट्रीम। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन है नॉट एक्सट्रीम जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 आपका दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका इम्प्रोप्राइटी, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड चोज, ऑप्शन बी एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, ऑप्शन सी अनलॉफुल एक्टिविटीज, ऑप्शन डी एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। तो क्वेश्चन जो आपका 83 है इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बाइजर, ऑप्शन ए आपका दिया गया इमेजिनरी, ऑप्शन बी नॉन एग्जिस्टेंट, ऑप्शन सी एक्सट्रीमली पैथेटिक, ऑप्शन डी वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? वेरी स्ट्रेंज और या अनयूजुअल। क्वेश्चन 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया आपका एसिड्यूरल्स, ऑप्शन ए एंजाइल्स, ऑप्शन बी इनडिफरेंट टू वंस सराउंडिंग, ऑप्शन बी वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर, ऑप्शन डी टू मच वरीड अबाउट वंस हेल्थ। तो क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया आपका इग्नोमिनी, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ऑप्शन बी लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी पब्लिक सेम, ऑप्शन डी डिसअपॉइंटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है पब्लिक सेम। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी पब्लिक सेम आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 87। द करेक्ट स्पेलिंग इज, ऑप्शन ए प्रिजर्वेंस, ऑप्शन बी परसिवेरेंस, ऑप्शन सी ये आपका दिया गया परसिवेरेंस, ऑप्शन डी आपका है परसिवेरेंस। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी है परसवरेंस यानी ऑप्शन ए में जो आपको दी गई है यही आपकी राइट स्पेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 88, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चुननी है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो ये आपको दिया गया। तो ये चार तरह से आपको होमोरेज आपको दिया गया। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग आपको वो चुननी है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी क्या है? ऑप्शन सी में जो आपकी दी गई है HAEMORRHAG, क्या आपकी करेक्ट स्पेलिंग आपकी होगी? तो करेक्ट स्पेलिंग 88 की ऑप्शन सी में जो आपको दिया गया यही आपकी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द करेक्ट स्पेलिंग इज, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको चुननी है। चार ऑप्शन आपको दिया गया एकोमोडेट के, ये चार आपको दिया गया। तो इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको चुननी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो आपकी दी गई एकोमोडेट आपका जो होता है, एकोमोडेट की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है आपके ACCOMO यानी MMODAT, ये आपका एकोमोडेट की आपकी स्पेलिंग होगी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। द करेक्ट स्पेलिंग इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज, ऑप्शन ए
ये आपका दिया गया इफ़ फ्लोरेंस, ये आपकी ई फ्लोरेंस की आपकी स्पेलिंग बतानी है। 4 तरह से आपको दिया गया है लिख के, तो कौन सी करेक्ट होगी, कौन सी इसमें करेक्ट आपकी होगी। तो ई फ्लोरेंस आपका होता है EFFLORESCENC। तो ये क्या होती है आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, यानी EFFLORESCENCEC ये आपकी होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी में आपको ये स्पेलिंग मिलती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है 91 दिया गया। अब आपका द करेक्ट स्पेलिंग इज, ऑप्शन ए रेमिनिसेंट, ऑप्शन बी रिमिनिसेंट, ऑप्शन सी ये आपका रिमिनिसेंट आपका दिया गया। तो कौन सी करेक्ट होगी, इसमें जो करेक्ट आपके ऑप्शन डी आपका राइट होगा। तो स्पेलिंग क्या आपकी, ये आपकी है REMINISCENT, रेमिनिसेंट। ये आपकी स्पेलिंग जो होगी वो सही आपकी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है आगे। अब आपका दिया गया डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 92 to 94। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पैराज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस आपको फॉलो जो है, सेंटेंस आपको क्या करने हैं, पूरे आपको करने हैं, एक ऑप्शन आपको चूज करने हैं। चलिए क्वेश्चन अब आपका 92, क्वेश्चन नंबर 92 अब आपका है। इसमें पूछा गया अब आपका हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी हैड सी, ऑप्शन सी डिड सी, ऑप्शन डी सी हैड। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका है हैड सी, हार्डली हैड सी। तो हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी जो आपका हैड सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन दिया गया। अब आपका द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। ऑप्शन ए हाउ आई हैड, ऑप्शन बी दैट हाउ हैड आई, ऑप्शन सी हाउ वुड आई हैव, ऑप्शन डी हाउ हैड आई। तो राइट आंसर क्या होगा, 93 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका है हाउ आई हैड, हाउ आई हैड। तो इसमें आएगा आपका हाउ आई हैड, ये आपका बनेगा द बॉस वांटेड टू नो हाउ आई हैड डन द जॉब। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया। अब आपका आई विश आई डैश ए किंग। ऑप्शन ए वर, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी शैल बी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है आई विश आई वर आ किंग। तो इसमें ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका दिया गया है डायरेक्शन है, निर्देश आपके है क्वेश्चन नंबर 95 और 96। 4 अल्टरनेटिव वे ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। क्वेश्चन है अब आपका 95, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी से। ऑप्शन ए सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड नॉट गो नियर द वाटर, ऑप्शन बी she asked that children that they may not go near the water, option C she urged the children that they might not go near the water, option D she warned the children not to go near the water। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, she warned the children not to go near the water। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन दिया गया आपका, ही से प्लीज गिव मी अनदर चांस। ऑप्शन ए ही से पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस, ऑप्शन बी ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, ऑप्शन सी ही रिक्वेस्टेड इफ ही कैन बी गिवन अनदर चांस, ऑप्शन डी ही रिक्वेस्टेड इफ ही कुड बी गिवन अनदर चांस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। तो क्वेश्चन 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 97 क्वेश्चन दिया गया आपका, द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए ब्रोकन रिड इज। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है फुटाइल एफर्ट, ऑप्शन बी रेयर, ऑप्शन सी अनरिलायबल, ऑप्शन डी ए सडन ग्रेट शॉक। तो क्वेश्चन 97 का राइट आंसर क्या आपका अनरिलायबल,
क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा अनरिलायबल। अनरिलायबल क्या है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 97 का ऑप्शन सी। ऑप्शन जो सी आपको दिया गया यही क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 98 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गोस इज ऑप्शन ए ड्रोन, ऑप्शन बी ड्रेक, ऑप्शन सी गैंडर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन 98 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। ऑप्शन ए इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल present becomes a simple past. Option B they shall of the future tense is changed into should. Option C the will of the future tense is changed into shall and should. Option D the pronouns of the direct speech and changed where necessary. तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है the will of the future tense is changed into shall and should. क्वेश्चन 99 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 100 इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया है एब्डिकेट एब्डिक्शन, ऑप्शन बी एब्डिकेट एब्डक्शन, ऑप्शन सी एडॉप्ट एडॉप्शन, ऑप्शन डी अफेक्ट अफेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका एब्डिकेट एब्डक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 101 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन ए रेंडिजुअस, ऑप्शन बी रेंडो, ऑप्शन सी रेंडोअस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन जो आपका 101 आपको दिया गया इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है आपकी ये होती है आपकी RENDEZVOUS। तो ये रेंडिजियस की क्या आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 102 विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। ऑप्शन ए व्हेन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस ऑल प्रेजेंट टेंसेस ऑफ द डायरेक्ट आर change into the corresponding past tenses. Option B if the reporting verbs is in the present tense the tenses of the direct speech do not change. Option C the pronouns of the direct speech are changed where necessary. Option D words expressing nearness in time or place will never change. तो क्वेश्चन 102 का राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 103 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। ऑप्शन ए केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। ऑप्शन बी नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। ऑप्शन सी possessive case denotes ownership or possession. Option D objective case denotes a direct object of a transitive verb or the indirect object of a preposition. तो क्वेश्चन 103 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 104 ये आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल एंड द ऑर्डिनल नंबर्स। ऑप्शन बी partitive adjectives denote a part of a class or object. Option C descriptive adjectives denote quality, kind or condition. Option D proper adjectives and non-descriptive adjectives. तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है proper adjectives और non-descriptive adjective. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 105 इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द टाइटलिस्ट वर्ड इज। ऑप्शन ए वर्बल नाउन, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन सी कंक्रीट नाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका वर्बल
नाउन। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए वर्बल नाउन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 106। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी? ऑप्शन ए प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम cases. Option B primary auxiliaries may change according to person, number and gender. Option C primary auxiliaries may be used as infinite forms of the verb if two precedes them. Option D the sole purpose of primary auxiliary is to demonstrate the super segmental feature of एक्सप्रेशन। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव? ऑप्शन ए दे, ऑप्शन बी वन अनदर, ऑप्शन सी माई सेल्फ, ऑप्शन डी टू माई सेल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका टू माई सेल्फ। क्वेश्चन 107 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन ए we rarely see a lion, option B we scarcely see a lion, option C he play good, option D he lives miserably। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है he scarcely see a lion। क्वेश्चन 108 का ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 108 का आपका ऑप्शन जो ए है आपका वी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसमें आपका दिया गया वी रेयरली सी आ लायन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? ऑप्शन ए राइट इन इंक, ऑप्शन बी ही थ्रो द सिक स्टिक इन टू द रिवर, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन सी अब आपका है वी वेंट नियर द स्टेशन, ऑप्शन डी ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है वी वेंट नियर द स्टेशन। क्वेश्चन 109 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? ऑप्शन ए सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर, ऑप्शन बी कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ, ऑप्शन सी डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन ए एंड ओ, ऑप्शन डी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लाई ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है पार्टिकल प्रीपोजिशन इन लाई ऑफ। क्वेश्चन 110 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 111। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? ऑप्शन ए आपका दिया गया है योवर सिंसियरली, ऑप्शन बी अब आपका है योवर सिंसियरली, ऑप्शन सी योवर सिंसियरली। चार तरह से आपका योवर सिंसियरली आपको दिया गया है। तो राइट आंसर आपसे पूछा गया, राइट क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए आपका राइट है योवर सिंसियरली। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ऑप्शन ए एवरीवन शुड प्रे गॉड, ऑप्शन बी ही रोट टू मी, ऑप्शन सी ही रोट मी, ऑप्शन डी ही सजेस्टेड मी दिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ही रोट टू मी। क्वेश्चन 112 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 113 आपका दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? ऑप्शन ए हैमलेट 1601, ऑप्शन बी ट्वेल्थ नाइट 1601, ऑप्शन सी साइम्बिलाइन 1608, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट 1611। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साइम्बिलाइन 1608। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 114 आपका दिया गया क्वेश्चन है 114 आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? ऑप्शन ए हेनरी 6th, ऑप्शन बी हेनरी 8th, ऑप्शन सी हेनरी 4th, ऑप्शन डी हेनरी 7th। तो राइट आंसर क्या आपका? हेनरी 7th। क्वेश्चन 114 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। Which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? Option A, in 1671, Milton issued his last volume of poetry with
contained Paradise Regained and Samson Agonist. Option B, Paradise Regained is briefer and poorer than Paradise Lost. Option C, Samson Agonist inform has no unity of time, place and action. Option D, Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी, सैमसन एगोनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 116 आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलो बाय करेक्ट प्रीपोजिशन. ऑप्शन ए, केयरफुल ऑफ ड्रेस. ऑप्शन बी, annoy at things. ऑप्शन सी, busy at leisure. ऑप्शन डी, horrified at the sight. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होता है केयरफुल ऑफ ड्रेस. क्वेश्चन 116 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ punctuation marks which of the following statement is not correct. Option A dash is never used to show a sudden change in thought. Option B, a dash is used to set off words in apposition explanation. Option C, a caret is put below and aside the word or letter if some letter or word is to be inserted. Option D, a dash is used to summarize several subject all belonging to the same verb. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है. क्वेश्चन 117 का ऑप्शन ए राइट है. ए डैश इज नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 118, which of the following idiomatic comparison is not correct. Option A, as bitter as gall. Option B, as cheerful as bark. Option C, as red as cherry. Option D, as silent as star. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका एज रेड एज चेरी. क्वेश्चन 118 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनियम सीक्वेंस. ऑप्शन ए, एक्विट कन्विक्ट. ऑप्शन बी, ग्रांड ऑर्डिनरी. ऑप्शन सी, हम्बल हॉटी. ऑप्शन डी, डेजोलेट परकोलेट. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डेजोलेट परकोलेट. क्वेश्चन 119 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइन ऑफ इमैच्योरिटी. ऑप्शन ए, द पैशनेट पिलग्रिम. ऑप्शन बी, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ऑप्शन सी, एंटोनियम एंड क्लोपैत्रा. ऑप्शन डी, द विंटर्स टेल. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? एनाटमी एंड क्लोपैत्रा, एंटोनी एंड क्लोपैत्रा. क्वेश्चन 120 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ. ऑप्शन ए, द मैरी वाइफ्स. ऑप्शन बी, द रेफ ऑफ लुसरी. ऑप्शन सी, वेनस एंड एरोनिश. ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? द मैरी वाइफ्स. क्वेश्चन 121 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. ऑप्शन ए, ऑफ एजुकेशन. ऑप्शन बी, एरियोपैजिटिशिया. ऑप्शन सी, ऑन शेक्सपियर. ऑप्शन डी, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड. क्वेश्चन 122 का ऑप्शन डी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 1 to 3 क्वेश्चन दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन. ऑप्शन ए, on his blindness. Option B, on the late massacre of Piedmont. Option C, Ode on the morning of Christ nativity. Option D, the passionate pilgrim. तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी, द पैशनेट पिलग्रिम. क्वेश्चन जो आपका है 1 to 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 1 to 4 क्वेश्चन दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऑप्शन ए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ
persecutor to Lycidas. Option B, on his blindness in a curtal sonnet. Option C, Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later archaeologist. Option D, none of the above. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट. द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट. क्वेश्चन 1 to 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है आज के पेपर का. एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय. क्वेश्चन 1 to 5 आपका एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय. ऑप्शन ए विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर. ऑप्शन सी जॉन मिल्टन. ऑप्शन डी जॉन गैल्सवर्दी. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विलियम वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन 1 to 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर है. चलिए ये आपने आज का जो पेपर था हमने कर लिया, यानी पेपर जो था वो हम कर लिया. ये आपकी बुक आपकी है. बुक अगर आपकी सी टैट का अगर आपको पेपर चाहिए, नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर लीजिए 118 रुपये में. 118 इनकी कीमत है. अभी आपके लिए ऑफ़र चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, आप फॉर्म जो है फिल आपके हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये आपका ऑफ़र है. 118 रुपये में ये आपको मिल रही है ऑफ़र में. यानी ये इसमें आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है और ई नोट्स आपके हैं पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के. अगर आपको परचेज करनी है तो आप परचेज़ कर लीजिए. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो ओल्ड पेपर या आपकी जो इम्पोर्टेंट जो आपकी क्लास चलती है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.